आज का जो कलाम जो हम सीखेंगे वो कलाम जो है हम इसके अंदर जो सीखेंगे वो ये चीज सीखेंगे कि क्या जो लेंट है, क्या ये मसीहों का मजहबी त्योहार है, और इसके अंदर हम राख का बुध जो है, जो ऐश वेडनेसडे जो है, इसको भी जो है सीखेंगे। ये लास्ट टाइम हमने रोजों के जो है जब इसमें सीखा था तो उसके अंदर हमने रोजों का माने, रोजों का रीजन, रोजों का वक्त, उसके मकासद, रोजा किस तरीके से रखा जाता है, उसको हमने सीखा था। ये जो हम आज सीखेंगे इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो है हम सीखेंगे जो कि पहले शायद क्या कहते हैं हमने ना ही तो जो है वो इसके बारे में जानने की कोशिश की, और ना ही जो उनसे हमने शायद इसे इस पैगाम को इस तरीके से सुना होगा या सीखा होगा कहीं से। कम से कम मैंने जो उनसे वो नहीं जो है उसको सीखा। हम इसको इसके अंदर जो सीखेंगे इसके अंदर मुख्तलिफ सवालात को लेंगे और उन सवालात के जवाब जो उनसे है वो तलाश करेंगे। हिस्टोरिकली भी इसको देखेंगे और बिब्लिकली भी इसको देखेंगे। जो इसके अंदर एक सवाल हम लेंगे पहला, उसमें हम लेंगे कि व्हाट इज लेंट, कि लेंट चीज क्या है और इसके माने क्या हैं, इससे मुराद क्या है। ऐश वेडनेसडे जो उनसे है उसके मुतालिक क्या जो उनसे हम सीख सकते हैं। फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या ये जो स्प्रिंग हॉलीडेज हैं, क्या ये मसीह खुदावंद ने जो है ऑब्जर्व किए, और क्या ये जो त्योहार है ये बाइबल के अंदर मौजूद है। इसके अंदर हम और भी सीखेंगे कि अगर ये बाइबल के अंदर मौजूद है तो बाइबल लाजमन जो है इसको सपोर्ट करेगी, और अगर बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर ये जो उनसे त्योहार क्या हमें जो उनसे है इसको ऑब्जर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक बहुत जरूरी इसमें जो हम देखेंगे कि अगर ये बिब्लिकल नहीं है तो फिर ये क्रिश्चियनिटी के अंदर कैसे आ गया, ये त्योहार जो उनसे है ये क्रिश्चियनिटी में किस तरीके से आ गया। रोजे में हमने जब लास्ट टाइम जब हमने सीखा था शायद पिछले साल, तो हमने देखा था कि गैर अक़वाम जो उनसे हैं वो रोजे रखती थी, और रोजों का हमने मकसद देखा कि रोजे जो उनसे वो क्यों रखती थी, और फिर हमने बनी इसराइल को देखा कि उन्होंने रोजे रखे, और हमने उसके अंदर सीखा कि बनी इसराइल जो उनसी है वो माइनर और मेजर रोजे रखती है, और फिर हमने देखा कि 4 रोजे हैं, और हमने देखा यौम कफारा के ऊपर एक रोजा जो है वो दिया गया। तो हम ये जो उनसे इन सब चीजों को जो उनसे इस टॉपिक के अंदर जो है देखेंगे। इसके अंदर हम जो उनसे मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये कम से कम इसकी जो तवालत है वो 2 जो उनसे हम एपिसोड्स के अंदर इसको सीख पाएंगे, इन 5-6 क्वेश्चंस को। हम सबसे पहले जो सीखेंगे उसके अंदर देखेंगे कि लेंट है क्या, व्हाट इज लेंट। जब आप लेंट का वर्ड बोलते हैं, चाहे ये उर्दू में बोला जाए या इंग्लिश में बोला जाए, मेरे ख्याल में उर्दू में भी इसको लेंट ही कहते हैं, और रोजा फास्ट होता है, तो इंग्लिश में तो लेंट वर्ड है ही है। तो हम इसको देखेंगे कि लेंट जो है इसको कैसे बयान किया जाता है। लेंट जो है इसको बयान ये किया जाता है कि ये 40 दिन का वक्फा है जो कि ईस्टर से पहले जो है इसको मुकर्रर किया गया है। ये एक 40 दिन का दौरानिया है, ये 40 डेज पीरियड है जो कि ईस्टर से पहले मुकर्रर किया गया है। इस 40 दिन के दौरानिया को जो है इसके अंदर बहुत सारे जो सी हैं जो चीजों को जो है मना कर दिया जाता है कि इस जो पीरियड है, जो ये लेंट पीरियड है, ये जो लेंट का दौरानिया है, इसके अंदर
आपने बहुत सारी चीजों से क्या करना है, किनारा कशी करनी है। मसलन कहा जाता है कि इसके अंदर आपने जो है वो मीट जो सा वो नहीं खाना, इसमें आपने सर्टेन मील्स जो से वो नहीं लेने, इसमें आपने जो से अपने आप को जो है सोशल जो एक्टिविटीज है उससे अपने आप को जो है किनारा कशी करनी है। मसलन टीवी प्रोग्राम्स, आपके कोई फेवरेट प्रोग्राम्स थे, आप उसकी कुर्बानी देंगे, और इस कुर्बानी को जो है वो ये लेंट में समझा गया है कि ये इस इन कंपैरिजन टू दी फास्टिंग है। जिस तरह फास्टिंग में आप जो है वो पेट की कुर्बानी देते हैं, खाने की कुर्बानी देते हैं, इसी तरीके से आप इस पीरियड के दौरान आप जो बच्चों को कहा जाता है जी आपने चॉकलेट्स नहीं खानी, बड़ों को कहा जाता है जी मीट ना खाएं, और ये जो सी जो फलां चीज ना खाएं जो आपके पसंदीदा कोई चीज है इसको ड्रॉप कर दें, क्योंकि आप जो से क्या करेंगे, इसका एहतराम करेंगे। और ये इसको गर्दाना जाता है किसके लिए, इसको गर्दाना जाता है कि ये एज अ आपका फास्टिंग जो है वो ठहरेगा। इसको जो है मजीद सीखने के लिए हम देखेंगे कि लेंट से मुराद है क्या। हमने तो ये देखा ना कि लेंट चीज क्या है, इसका 40 दिन का दौरानी है, और ये ईस्टर से पहले जो है मुकर्रर किया गया है, और इसके अंदर कुछ चीजों से इज्तनाब करने को कहा गया। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद में हम जब देखते हैं इसको तो हम कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया के अंदर आएंगे। कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया जो है वो क्या इसके बारे में बताता है। कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया जो है वो यूं बयान करता है, ये मैं हवाला जो दूंगा, ये कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया है, वॉल्यूम 9, पब्लिश हुआ है 1910 के अंदर न्यूयॉर्क में, और जो से ये अक्टूबर 1 1910 रैमी लाफोर्ट सेंसर, और ये जो से इसका हवाला है, यानी द कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम 9 पब्लिश इन 1910। ये बयान करता है, लेंट की तारीफ यूं बयान करता है कि ट्यूटोनिक ये वर्ड है लेंट, ये लेंट जो से के कहां से निकला है वर्ड, ये ट्यूटोनिक वर्ड है। ट्यूटोनिक जो है ये एक कबीला था जो कि जर्मन में आके आबाद हो गया, और ये कहा जाता है कि ये वहां से ये जो है ये लफ्ज निकला है। और ये जो है कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया यूं बयान करता है कि ये जो है ये 40 दिन का जो है ये एक दौरानिया है जो ईस्टर से पहले जो है वो मुकर्रर किया गया है, और ओरिजिनली इसका मतलब ये था कि ये स्प्रिंग सीजन ओरिजिनली मेंट नो मोर देन द स्प्रिंग सीजन। पहले इसका मतलब 1910 का जो एनसाइक्लोपीडिया वो बयान करता है कि लेंट जो है ये एक टेक्टोनिक वर्ड है जो 40 दिन का पीरियड है, ईस्टर से पहले जो है मुकर्रर किया गया है, और ओरिजिनली जो है इसको जो है वो क्या कहा जाता था कि ये एक स्प्रिंग सीजन को बयान किया जाता था। जब स्प्रिंग मौसम में बहार आती थी तो उस मौसम बहार को जो लेंट का नाम गर्दाना जाता था। तो ये उस मौसम बहार से ये वर्ड जो है जो टेक्टोनिक वर्ड है उससे मुस्तार लेके तो इसको जो है ये यहां पे आज आपके सामने रखा गया है। आप देखेंगे कि लेंट जो है ये नॉर्मली किस मौसम के लिए था, स्प्रिंग सीजन के लिए, लेकिन लेंट स्टार्ट कहां से होता है, विंटर सीजन में। या आपका जो लेंट स्टार्ट हो रहा है ये कहां पे स्टार्ट हो रहा है, ये फरवरी में स्टार्ट होता है, और ये मोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द लेंट जो 40 डेज का है ये विंटर में गुजरता है, और ये जाके स्प्रिंग में एंड होता है। राइट
अब हम इसको एक और इंसाइक्लोपीडिया में देखते हैं, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अंदर। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया कहती है कि लेंट जोन्स है, एक जो वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया है, ये इसका 50th एडिशन वॉल्यूम 12 जोन्स है और पेज 175 है इसका। वो ये बयान करता है कि लेंट एक रिलीजियस सीजन है जो कि स्प्रिंग के मौसम में मनाया जाता है। ये ऐश वेडनेसडे से स्टार्ट होता है, 40 दिन ईस्टर से पहले जोन से ऑब्जर्व किए जाते हैं, एक्सक्लूडिंग संडे, इतवार के अलावा 40 दिन ईस्टर से पहले स्प्रिंग सीजन में जोन से ऑब्जर्व किया जाता है। ऐश वेडनेसडे से स्टार्ट होता है और एंड होता है ईस्टर संडे के ऊपर। दैट ये जो बयान करता है वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया 50th एडिशन वॉल्यूम 12। इसकी मजीद हम गहराई में आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। हम जो उनसे आप देखते हैं कि ऐश वेडनेसडे जो है ये वर्ड कहां से आया। लेंट आपने देख लिया कि लेंट जो है टेट्योनिक वर्ड है। टेट्योनिक है, टेट्योनिक एक कबीला था जो कि जर्मन में आके, जर्मनी में आके बात हुआ, उनकी तरफ से जो ये वर्ड जो है मुस्तार दिया गया। ऐश वेडनेसडे की जब हम आते हैं तो हम फिर से एक दफा कैथलिक इंसाइक्लोपीडिया में आएंगे। कैथलिक इंसाइक्लोपीडिया जो उनसे यूं बयान करता है, द वेडनेसडे आफ्टर क्विंक्वाजेसिमा, ये क्विंक्वाजेसिमा संडे ऐश वेडनेसडे से जो पहला संडे होता है, यानी जो उनसे जिस इस साल में 14 फरवरी को जो उनसे वो ऐश वेडनेसडे जो है वो रखा गया है। तो ये जो कल का संडे होगा जो कि 11 तारीख का संडे होगा, उसको नाम दिया जाता था क्विंक्वाजेसिमा संडे, विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द लेंटल फास्ट। वो कहते हैं कि इस दिन जो उनसे क्या होता था कि जो the names dies synonym which it bears in the Roman style is found in the 8th century। वो कहते हैं कि ये जो नाम है ऐश वेडनेसडे, ये हमें कब मिला है? ये 8वीं सदी में मिला है। 8वीं सदी में जब रोमन अपनी मजहबी सरगर्मी को लेंटल पीरियड के दौरान अदा करते थे, तो उस वक्त 8वीं सदी में ऐश वेडनेसडे का कंसेप्ट जो है वो रखा गया। उससे पहले जो है ऐश वेडनेसडे का कंसेप्ट नहीं था। यानी कि रोजे जो से हैं वो बुध से, जिस तरह आज आप जो है वो देखते हैं और आपको बताया जाता है कि रोजे बुध से शुरू होते हैं, और जहन में क्वेश्चन उभरता है कि बुध से क्यों स्टार्ट होते हैं, क्या रीजन है बुध से स्टार्ट करने का? पीर क्यों नहीं, मंगल क्यों नहीं, बुध क्यों नहीं, जुमा क्यों नहीं, जुमेरात क्यों नहीं, इतवार क्यों नहीं, कोई और दिन क्यों नहीं, वाई वेडनेसडे? तो ये जो है कैथलिक इंसाइक्लोपीडिया बताता है कि ऐश वेडनेसडे जो है ये जो है ये 8वीं सदी में रोमन जो क्या कहते हैं अपने मजहबी त्योहार को मनाते थे, उस त्योहार में बुध के दिन को ऐश वेडनेसडे है वो मुकर्रर किया गया। और विलियम बताते हैं कि इस दिन जो है जब क्या कहते हैं लोग ऑल्टर पे आते थे उस मजहबी रसूमात के दौरान, तो उनके माथे के ऊपर जो है राख का निशान लगाया जाता था। उनके माथे के ऊपर राख का निशान लगाया जाता था, और उस राख के लिए जो ग्रेगोरियन जोन्स है जो पीरियड था उस दौरान की बात हो रही है, और उसमें जो है वो राख का निशान लगाया जाता था, और वहां से ये राख का बुध जोन्स है या ऐश वेडनेसडे जोन्स है वो राजुल वक्त में जोन्स है वो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है।
जब आप इसको एक और एनसाइक्लोपीडिया में देखते हैं, द कोलंबिया इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया में, तो वहां पे कहता है कि ऐश वेडनेसडे जो है ये पहला दिन है लेंट का, और ये 7वें बुध बिफोर ईस्टर है। यानी आपको पता है कि 6.5 हफ्ते का पीरियड है जिसमें संडे निकाल दी जाते हैं, 40 डेज का पीरियड हमने देखा। और वो कहते हैं, और ये बुध से स्टार्ट हो रहा है, और वो कहते हैं कि ये 7वां जो बुध है ईस्टर से पहले, ये उस दिन जो है स्टार्ट किया जाता है। और ये कोलंबिया इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया में इसको बताता है। और वो ये बताता है कि इस दिन जो उनसे आपको इल्म है, वो बताता है कि इस दिन जो है एशेस जो उनसे हैं वो लगाई जाती हैं माथे के ऊपर, और इसकी जो है बताया जाता है कि ये जो एशेस इसलिए आपको लगाई जा रही है ताकि आप अपने गुनाहों का जो है वो क्या करें, इतराफ करें, अपने गुनाहों से जो है तौबा करें, ताकि आपकी जिंदगियां जो सी हैं वो तब्दील हो सकें। इस प्रैक्टिस को जो कि आपने देखा, इस प्रैक्टिस को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चर्चेस ने अपनाना शुरू किया। ये 8वीं सदी में जो है आपने देखा कि ये राख माथ के ऊपर जो है वो लगनी शुरू हुई। 8वीं सदी से पहले जो है ऐश वेडनेसडे का कोई कंसेप्ट नहीं था, और 8वीं सदी से पहले जो है जो रोजे हैं वो ऐश वेडनेसडे को स्टार्ट नहीं होते थे। और इसको जो है ये अर्ली मिडिल एजिस में जो है रोमन कैथलिक्स जो है इन्होंने अडॉप्ट किया, उसके बाद एंग्लिकन्स ने अडॉप्ट किया, फिर इसको कुछ लूथरन चर्चेस ने अडॉप्ट कर दिया, इसको सम मेथोडिस्ट चर्च ने अडॉप्ट किया, प्रेस्बिटेरियन चर्च ने भी अडॉप्ट किया 1990 से। ये तमाम इंफॉर्मेशन आप द कोलंबिया इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया 6th एडिशन में जो है वो देखते हैं। तो यहां से अभी तक हम जो सीखा है, हमने ये देखा है कि जो ऐश वेडनेसडे है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दौर के अंदर, जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि ऐश वेडनेसडे से जो है लेंट का पीरियड स्टार्ट होता है। तो हमने देखा कि ऐश वेडनेसडे जो है अर्ली चर्च जो है उसने इसको अडॉप्ट नहीं किया था। जो इब्तदाई कलीसिया थी, जो इब्तदाई मसीही कलीसिया थी, उन्होंने ऐश वेडनेसडे का कंसेप्ट उनके अंदर मौजूद नहीं था, बल्कि ये 8वीं सदी में जो है मजहबी रसूमात के दौरान ग्रेगोरियन जो है पीरियड में जो है माथों पे राख लगनी शुरू हुई, और उसको आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चर्चेस ने जो है वो अपनाना शुरू कर दिया। हम इसको आगे बढ़ते हुए हम और इसके अंदर देखेंगे, हम इसमें सीखेंगे कि जब आप को ये कहा जाता है कि आप जो है ये फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग करने के लिए आपको जो से ऐश वेडनेसडे वाले दिन जो है आपके माथे के ऊपर राख का निशान जो है लगाया जाता है। और हमने देखा कि राख का निशान जो उनसे इसलिए लगाया जाता है कि आपको आपके गुनाहों की जो सी है वो याद करवाई जाती है, ताकि आप अपने गुनाहों से तौबा करें, और अपने गुनाहों से तौबा करके जो है एक नई जिंदगी में वो दाखिल होने की तैयारी कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि जो फास्टिंग है, जो रोजा है, हमने लास्ट टाइम सीखा था कि कलाम खुदा क्या कहता है कि जब आप रोजा रखें तो आपने रोजा रखने के लिए करना क्या है। हम उस तफसील में तो आज नहीं जाएंगे, हम एक आयत में चलेंगे, मत्ती सूरत इंजील 6 बाब उसकी 16वीं आयत में। मत्ती सूरत इंजील 6 बाब और उसकी 16वीं आयत, ये रोजा के बारे में तलीम कलाम खुदा से हमें जो मिलती है। मत्ती 6 बाब 16वीं आयत में बयान करती है, और जब तुम रोजा रखो, यानी जब भी आप ये महसूस करें कि आप खुदा की हुजूरी में जाना चाह रहे हैं, अपने गुनाहों की तौबा करना चाह रहे हैं, और उस तौबा के नतीजे में अपने आप को दुख देना चाह रहे हैं, और उस दुख के वसीले से आप जो उनसे फाका कशी करना चाहते हैं, तो कलाम खुदा मत्ती
6:16 में यूं फरमाता है, और जब तुम रोजा रखो, जब आप तैयार हो रोजा रखने के लिए, तो आपने क्या करना है? तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। कलाम खुदा आपको ये बता रहा है कि जब आप अपने आप को रोजे के लिए तैयार करें, तो अपने आप को रियाकारों की तरह पेश ना करें। क्यों ना पेश करें? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। आप दिखावे के लिए रख रहे हैं कि आप है वो लोगों को ये बताएं कि देखें मैं खुदा की हुजूरी में आ रहा हूं, मैं अपने गुनाहों से आज ताइब हूं, मैं उससे मदद तलब कर रहा हूं, मैं उससे आजिजी से गिड़गिड़ा कर उसकी हुजूरी में अपने आप को दुख दे रहा हूं। खुदावंद खुदा यूं फरमा रहा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह मारते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि कलाम खुदा आपको क्या बताता है कि जब आप रोजा रखें, जब तुम रोजा रखो, जब भी, ये नहीं कि ऐश वेडनेसडे को आपने देख लिया कि ऐश वेडनेसडे जो है इसका ना तो इब्तिदाई कलीसिया के अंदर कोई रोल है, ना इब्तिदाई रोमन कलीसिया के अंदर रोल है, और इसका किसी भी और कलीसिया के अंदर रोल है। बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये जो है, जो रसूम है, ये शामिल की गई। कलाम खुदा फरमाता है जो हजारों साल पहले उसके बंदों के वसीले से खुदा ने अपने बंदों के वसीले से हम तक पहुंचाया, वो यूं फरमा रहा है कि जब तुम रोजा रखो, जब भी आप रोजा रखना चाहें, आप रोजा किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। आपको रोजा रखने के लिए आपके मुंह को क्या किया जाता है? राख लगाई जाती है। जबकि कलाम खुदा कह रहा है कि अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी बल्कि तेरा बाप जो पीछे में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पीछे में देखता है तुझे बदला देगा। कंप्लीटली जो बाइबल की तालीम है, जो खुदा की तालीम है, जो खुदा के पास है, वो ऐश वेडनेसडे से मुख्तलिफ है। अब अक्सर जो है, जब हम भी छोटे थे, और जैसे कि हमने देखा कि 8वीं सदी में जो इसको शामिल किया गया, उसके बाद ये जो है रोमन कैथलिक्स में आया, उसके बाद मुख्तलिफ और कलीसियाओं ने जो है, लूथरन कलीसिया ने इसको, एंग्लिकन कलीसिया ने, कुछ मेथोडिस्ट चर्चिस ने, कुछ प्रेस्बिटेरियन चर्चिस ने भी इसको अपनाया। और आज जो आप देखें कि ये रस्म जो है ऑलमोस्ट जो है, नॉट एवरीबॉडी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस में ये राइज हो चुकी है। जबकि कलाम खुदा आपको कुछ और बताता है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डालो और अपना मुंह को धो।
अब ये राख कौन सी है जो लगाई जाती है, जो ये इसका तो जी पेश की जाती है, तो जी ये पेश की जाती है कि ये है तफसील से आगे जब सीखेंगे, क्योंकि जो इस्राइल है जब वो रोजा रखती थी तो वो अपने आप को खाक में क्या करती थी, अपने आप को खाक अपने सर में डालती थी। बिल्कुल सही है कि बनी इस्राइल जो सी है वो जब गुनाह की हालत में होती थी, जब वो खुदा की हजूरी में जाती थी अपने गुनाह से तौबा करने के लिए, तो वो अपने आप को आजिज करती थी। लेकिन मसीह खुदावंद की जो तालीम है वो आपने देखी, और उसमें आपने देखा कि वो यूं बता रहा है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो से हासिल करना है। और बाप का ये कहना है कि अपना मुंह ना बिगाड़। हमने आज हमारा टॉपिक नहीं है, कलाम खुदा के अंदर जो सा है बहुत सारी चीजों को जो है वो डिस्टॉर्ट किया गया है, मसक किया गया है, और मसक करके कलीसिया के सामने पेश किया गया है, और कलीसिया ने कलाम खुदा को बगैर सीखे, बगैर उसे जो है पढ़े, उसे अपनाया है। हम जो उनसे अब फिर से जो है वो तफसील में बात चलेंगे, हम लेंट स्टार्ट कहां से हुआ। हमने लेंट की तारीख देखी, हमने कैथलिक इंसाइक्लोपीडिया के अंदर देखा, हमने वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के अंदर देखा लेंट को। अब हम इसको जो है हिस्टोरिकली देखेंगे कि लेंट का जो पीरियड है, जो कि हमने देखा कि लेंट का पीरियड क्या है, एक 40 डेज का पीरियड है जो ईस्टर से पहले जो है वो होता है, ऐश वेडनेसडे में स्टार्ट होता है, ईस्टर संडे के दिन खत्म होता है, और इसके अंदर संडे को जो है वो शामिल नहीं किया जाता इन 40 डेज में। अब हम ये देखेंगे कि ये बिगिनिंग कहां से हुई है, ये शुरू कहां से हुआ लेंट। जब हम अर्ली चर्च फादर्स में की हिस्ट्री को देखते हैं तो यहां पे हमें अरीनियस ऑफ लियोन्स जो है, जो कि 130 से 200 एडी में जो है जो होता है, वो यूं बताता है कि जो उस वक्त का जो चर्च था, ये पहली दूसरी सदी की बात हो रही है, उस वक्त का जो चर्च था, उस वक्त जो ये पीरियड था लेंट का, वो 2 से 3 दिन पे मुश्तमिल होता था। ये जो पीरियड था ये 2 से 3 दिन पे मुश्तमिल होता था, ये 40 दिन का हरगिज पीरियड नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि 325 में हमने दूसरी सदी को देख लिया, अब तीसरी और चौथी सदी के अंदर हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ नीसिया जो है उसने जो है डिस्कस किया, ये चौथी सदी की बात हो रही है 325 एडी में, उसने ये डिस्कस किया कि एक 40 दिन का जो है फास्टिंग का पीरियड रखा जाए। जो हम चीज सीखना चाह रहे हैं कि ये 40 रोजे मसीहों के अंदर कहां से आ गए।
ये रोजा बुध से स्टार्ट क्यों हो रहा है, ये इतवार के दिन क्यों नहीं रखा जाता है, होता है, सारी चीजें जो है हम इसके अंदर सीखेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो लेंट का पीरियड जो 40 दिन का है, हम देखेंगे कि 40 दिन का पीरियड क्यों है। तो हमें सीखने को मिल रहा है कि दूसरी सदी जो है ये लेंट का पीरियड जो है 2 से 3 दिन पे मुश्तमिल होता था, और ये अर्ली चर्च फादर्स बताते हैं, जो आरिनियस ऑफ लियोन्स है। उसके बाद 325 में काउंसिल ऑफ नीसिया जो है वो क्या करती है कि वो ये सोच विचार करती है कि क्यों ना हम जो है एक 40 दिन का पीरियड मुकर्रर करें। अब वो 40 दिन का पीरियड जो सा है मुकर्रर करना चाह रहे हैं, ये वसूल से नहीं जो सा कहा जा सकता कि शायद वो ये 40 दिन का पीरियड मुकर्रर करना चाह रहे थे, वो जो 9 मरीद क्रिश्चियंस थे उनके लिए मुकर्रर करना चाह रहे थे, जो नए नए मसीही शामिल हो रहे थे उनको मसीहत की तालीम देने के लिए बपतिस्मे के बाद ये 40 दिन का पीरियड जो काउंसिल ऑफ नीसिया जो डिस्कस कर रही थी, सोच विचार कर रही थी कि क्यों ना 40 दिन का जो है एक लेंटन पीरियड जो है वो शामिल करें उन 9 मरीद मसीहों के लिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, ताकि उन्हें मसीहत की तालीम दी जा सके। अब इसके अंदर एक और जो बात है इस 40 दिन के पीरियड को जब वो गौर कर रहे थे, तो मुख्तलिफ इलाके के मुख्तलिफ जो चर्चिस थे उस वक्त के, वो मुख्तलिफ तरीके से ये 40 दिन के पीरियड को काउंट करते थे। जो मशरिक में चर्च थे वो कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ वीकडेज रखा जाएगा, रोजा वीकडेज में रखा जाएगा, यानी सैटरडे और संडे दोनों दिन ही रोजा रखा जाएगा। जो वेस्टर्न चर्चिस थे उन्होंने कहा कि सैटरडे शामिल कर लो, लेकिन कम कर दो, एक हफ्ता इसका दौरानिया कम कर दें लेकिन सैटरडे शामिल कर दें। मशरक और मगरब दोनों इस बात में मुत्तफिक जरूर थे कि इस दौरानिए में जब आप रोजा रखेंगे, जो एक दिन का रोजा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक खाना खा सकेंगे उस एक दिन के पीरियड में, और वो खाना जो आप खाएंगे वो शाम के टाइम पे खाएंगे, और उस खाने के अंदर किसी भी किस्म का गोश्त, मछली या ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो एनिमल से तैयार किया गया हो, यानी दूध का या ऐसी चीजें। ये हम बात कर रहे हैं, हमने दूसरी देखा कि दूसरी सदी में जो लेंट पीरियड था वो कितने दिन का था, 2 से 3 दिन का, 40 दिन का नहीं। उसके बाद 325 में यानी चौथी सदी में काउंसिल नीसिया ने डिस्कस किया कि क्यों ना हम 40 दिन का पीरियड रख लें। अब ये सूख से नहीं कही जा सकती कि शायद वो 40 दिन का पीरियड उन 9 मरीद मसीहों के लिए रखना चाह रहे थे जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, ताकि उन्हें मसीहत की तालीम बेहतर तौर पर दी जा सके। लेकिन मुख्तलिफ इलाके जो उनसे जो मशरिक के इलाके थे वो क्या करते थे, वो वीकडेज में कहते थे
फास्ट करेंगे, सैटरडे संडे को फास्ट नहीं करेंगे। जबकि वेस्टर्न जो मगरब की तरफ के इलाके थे, उन्होंने कहा जी एक हफ्ता इसमें कम कर दें, इस पीरियड में 40 दिन के पीरियड में एक हफ्ता कम कर दें, और ये हम जो है सैटरडे को इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन मशरक और मगरब दोनों के चर्चेज जो है इस बात में मुतफिक थे कि ये जो एक दिन का रोजा होगा, इसमें सिर्फ एक मील लिया जाएगा, वो मील शाम के टाइम पे लिया जाएगा, और उस मील में किसी भी किस्म की मछली या गोश्त या जानवर से जो बनी हुई चीज है वो नहीं खाई जाएगी। अब हम चलते हैं 6वीं सदी में। 6वीं सदी में जो है जो रोजा है वो इतवार के दिन शुरू होता था। छठी सदी में जो रोजा है वो इतवार के दिन से शुरू होता था, और इसलिए उसका नाम क्वाड्रागिज्मा है। क्वाड्रागिज्मा संडे कहलाता था। और ये ग्रेगरी द ग्रेट जोन्स है, ग्रेगरी जोन्स है, ये मेडिवियल इरा का 546-604 में जोन्स है इसका इरा बनता है। और जोन्स है इसने जोन्स है फिर क्या किया, इसने कहा कि इस तरीके से इसको करें कि हम संडे की बजाय हम इसे बुध से शुरू करते हैं। तो ये बुध से शुरू करने का जो रोजा है ये स्टार्ट किया, ये ग्रेगरी द ग्रेट ने स्टार्ट किया। उससे पहले जो रोजा है वो कब स्टार्ट होता था? संडे को स्टार्ट होता था। और उसने ये भी तरीकेकार बताया कि हम जो है ये जो रोजा अब बुध को रखेंगे, ये बुध को जो है ये हम कहलाएंगे, और इसमें हम 40 जो है वो पीरियड रखेंगे रोजे के, जिसमें संडे को शामिल नहीं किया जाएगा। अब इसने ये क्यों किया? ये इसलिए इसने किया कि इसकी जो कलीसिया थी, ग्रेगरी द ग्रेट जो ये पोप था उस इराक का, इसके कलीसिया में जो मसीही लोग थे जब अपने गुनाहों की माफी के लिए चर्च के अंदर आते थे तो ये उनके माथे के ऊपर क्या करता था? राख का निशान बनाता था। ये राख का निशान आया कहां से है? ये राख का निशान ये बुध वाले दिन रोजे का ये ग्रेगरी द ग्रेट ने स्टार्ट किया। और ये जो वहां पे आते थे ये उनके माथे के ऊपर जो उनसे ये निशान बनाता था राख से, और ये उसकी तजवीज़ पेश करता था कि क्योंकि तुम राख हो और राख में जा मिलोगे, इसलिए जब अब तुम जो उनसे अपने गुनाहों की माफी के लिए आए हो तो तुम्हारे माथे के ऊपर मैं राख का निशान बना रहा हूं। ये लेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं था, ये राख का जो निशान जो बनाया जाता था ये रोजे के लिए नहीं था, ये किसके लिए था? फॉरगिवनेस के लिए, तौबा के लिए था ये। और जो मेडिवियल जो था इसने जो सा है संडे से रोजा जो है बुध वाले दिन मुंतकिल कर दिया, और इसने कहा कि अब से 40 रोजे जो है वो होंगे और संडे को जो है वो रोजा नहीं रखा जाएगा। और बुध से जब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके चर्च में ऑलरेडी जो है ये राख जो है माथों पर लगाई जाती थी तौबा के लिए, उसने इसको जो सा है ऐश वेडनेसडे के दिन जो सा इसको शामिल कर दिया। अब हमने देखा भी कि क्या कहते हैं मशरक और मगरब की जो कलीसियां थी रोजा कब खोलती थी? शाम के टाइम।
और एक दफा दिन में उन्हें खाने की इजाजत होती थी, और खाने के अंदर किसी भी किस्म का मीट और मछली और ऐसी चीज जो कि जानवर से बनी हो वो खाने की इजाजत नहीं थी। 8वीं सदी में इसको रिलैक्स कर दिया गया, इस कंसेप्ट को रिलैक्स कर दिया गया और क्रिश्चियंस को इजाजत दी गई कि तुम रोजा जो है 3 बजे खोल सकते हो। अब शाम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम रोजा उनसे कितने बजे खोल सकते हो? 3 बजे खोल सकते हो। 14वीं सदी में इसको मजीद रिलैक्स कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि अब आप रोजा 3 बजे की बजाय 12 बजे भी खोल सकते हो। और मुख्तलिफ जो खाने पहले मना थे उनकी इजाजत दे दी गई। 1966 में, ज्यादा दूर नहीं, 1966 20वीं सदी, ज्यादा दूर नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च ने यह कहा कि सिर्फ और रोजा जो जुम्मे वाले दिन होगा उस होगी, यानी मौजा मौजा। कि आप देखें कि जो बाइबल का रोजा है उसको किस तरीके से जो है मुख्तलिफ अदवार में उसको अपनी सहूलत के मुताबिक तब्दील किया गया। हमने सीखा कि जो रोजे है इब्तदाई कलीसिया में भी बुध से स्टार्ट नहीं होते थे, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया जो है वो कलाम खुदा के मुताबिक जब अमल करती है तो जिस दिन भी जो है रोजा रखना चाहे वो रोजा रख सकती है। कलाम खुदा आपसे कहता है कि जब तुम रोजा रखो, जब भी आप अपने आप को तैयार समझें, आप खुदा की हुजूरी में जाने के लिए तैयार हैं, उससे माफी मांगने के लिए तैयार हैं, अपने आप को उसके सामने पेश करने के लिए तैयार हैं, दो दिले होकर नहीं, साफ दिल होकर जब तुम रोजा रखो, तो कहते हैं कि तुम रोजा किस तरह रखो? अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। आपने यहां पे देख रहे हैं कि एंटायर लेंटल पीरियड, तमाम का तमाम लेंटल जो पीरियड चल रहा है, इसकी बाइबल के साथ कोई ग्राउंड्स नहीं है। ये अपनी मर्जी से 2 से 3 दिन को 40 दिन में चेंज किया गया। उसमें कुछ चर्चिज ने कहा कि हम वीक डेज पे रोजे रखेंगे, सैटरडे संडे नहीं रखेंगे। कुछ ने कहा सैटरडे हम रख लेते हैं पर संडे नहीं रखेंगे और इसका दुरानिया हम कम कर देते हैं। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ चीजों से इज्तनाब बरतने को कहा गया, और ये आज भी है। आज भी मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ये स्टार्ट होता था, क्योंकि उस वक्त कलाम खुदा की समझ नहीं थी, जो कुछ बताया गया, जो कुछ सिखाया गया, उसी के मुताबिक, अपने पूरे समझ के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, ना कि उसकी हिकमत के मुताबिक जो अमल करते थे, उसमें एक आता था कि गोश्त नहीं पकेगा। अतवार वाले दिन क्योंकि रोजा नहीं है, अतवार वाले दिन गोश्त खा सकते हैं, लेकिन बाकी दिनों में क्योंकि रोजे हैं, और रोजे में गोश्त खाना जायज नहीं है। और आप, और मजे की बात आप देख रहे हैं कि रोमन
कैथलिक चर्च ने मछली अलाउ कर दी, क्या मछली खा सकते हैं। एंटायर जो उनका लेंटर पीरियड है इस नॉन बिब्लिकल। हम इसको आगे चल के मजीद देखेंगे। हमने ये सीखा कि 40 कहां से आ गया, और जिस चीज को ये बेस बनाते हैं कि 40 इस वजह से आया है, उसको भी हम देखेंगे। एक और ईस्टर्न जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेज हैं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेज का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ऑर्थोडॉक्स किसको कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स उन्हें कहते हैं जो कि बाइबल को मुकद्दम जानते हुए उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेज जो उनसे हैं वो ऐश वेडनेसडे को एक्सेप्ट नहीं करते। वो आज भी ऐश वेडनेसडे को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये इसका बाइबल के अंदर, और आपने सीखा कि इसका बाइबल में से ताल्लुक नहीं है। अब जो एक और क्वेश्चन हमने इसके अंदर सीखना है वो ये सीखना है कि ये लेंट जो हमने देखा था टेक्टोनिक वर्ड है, जिसका मतलब था कि ये स्प्रिंग सीजन होगा, जबकि ये स्टार्ट हो रहा है विंटर में, और मोस्ट ऑफ द पीरियड विंटर का होता है और एंड पार्ट है स्प्रिंग में आता है। तो ये जो उनसे ये वाला पीरियड चूज क्यों किया गया, ये क्या रीजन थी कि इस पीरियड को क्यों चूज किया गया? अब बाइबल में अगर आप देखें तो बाइबल जो है वो बयान करती है कि जो स्प्रिंग सीजन है, जो कि बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक निस्यान का महीना, बाइबल का कैलेंडर जो है निस्यान के महीने से स्टार्ट होता है। बाइबल जो बयान करती है कि इस पीरियड के अंदर 3 की तरफ से ईदें दी गई हैं आपको। 3 ईदें जो हैं कलाम खुदा में इस पीरियड के दौरान, जो लेंटल पीरियड जो है मुकर्रर किया गया है, इसमें 3 जो हैं वो ईदें बाइबल का कलाम हमें सिखाता है। हम इसको देखने के लिए हम खुरूज 12वें बाब में आते हैं। खुरूज की किताब 12वां बाब, और उसकी हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं। तो कलाम खुदा में सिखाता है, यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। तो कलाम खुदा में बता रहा है कि साल का पहला महीना खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है और बनी इस्राएल को बताया गया है। और ये महीना कौन सा है? ये निस्यान का महीना है, जो कि मिड मार्च से स्टार्ट होता है, फरवरी से स्टार्ट नहीं होता, ये एंड ऑफ फेब से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि ये मिड मार्च से स्टार्ट होता है। अब इसमें जो हमसे है, ये जो महीना स्टार्ट हो रहा है जो कि निस्यान का महीना है, इसमें 3 ईदों का जिक्र है। आए हम अहबार की किताब में चलते हैं, उसके 23वें बाब में। अहबार की किताब उसका 23वां बाब, और उसके 23वें बाब की हम आयात पढ़ेंगे 4थी आयत से। खुदावन की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा, सो ये हैं। किसकी ईदें? खुदावन की ईदें। और अक्सर जो है कहा जाता है
क्योंकि हमने कलाम खुदा की समझ नहीं है, क्योंकि हमने कलाम खुदा को सीखने की जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि हमारा जो पास्टर है, हमारा जो फादर है, जो कलाम सुनाने वाला है, वो जो हमें बता रहा है वो काफी है हमारे लिए, हमें खुद से कलाम को खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम अहबार की किताब 10वां बाब 4थी आयत में ये बता रहा है, खुदावंद की ईदें बनी इस्राइल की ईदें नहीं, यहूदियों की ईदें नहीं, खुदावंद की ईदें जो खुदावंद के लिए मनाई जाएंगी। खुदावंद की ईदें तुमको मुकद्दस मजमों और क्यों कहा गया काम करना है, ताकि सब लोग जो खुदा के लोग हैं वो ये खुदा की ईदें मनाएं। खुदावंद की ईदें जिनका कलाम तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन, अपनी मर्जी से नहीं, ना सिर्फ ईदें खुदा ने खुद से मुकर्रर कर दी, बल्कि उनका वक्त उसने खुद से मुकर्रर कर दिया। सो ये है पहले महीने की 14वीं तारीख, पहला महीना आपने कलाम खुदा में खरूज की किताब में पढ़ा, निस्यान का महीना। अब उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावन की फसा हुआ करे, तो पहली ईद ईद फसा जो है पहले महीने की 14वीं तारीख को खुदावन ने मुकर्रर की, और उसी महीने की 15वीं तारीख को और अगले दिन खुदावन के लिए ईद फतीर हो। तो पहले महीने की 14वीं तारीख को पहली ईद, और वो ईद कौन सी? ईद फसा। पहले महीने की 15वीं तारीख को ईद फतीर, जिसको आप देख मेरी रोटी की ईद भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो है ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, ये रिस्ट्रिक्शंस कहां से लगाई गई? ये जो गैर कौम कलाम खुदा से चीज उठाती है, लेकिन जब तक आप कलाम खुदा की समझ हासिल नहीं करेंगे उसके मकसद को हासिल नहीं आप कर सकते। कि ये जो कलाम खुदा की आयत है इसका मकसद क्या था देने का। तो ये जो लेंटल पीरियड में आपने देखा कि जिन चीजों पे कदगन लगाएगी कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, उसकी रीजनिंग क्या थी? उसकी रीजनिंग ये थी क्योंकि पीरियड आप देख रहे हैं कि पीरियड क्यों ये चूज किया गया, क्योंकि खुदा ने ये ईदें मुकर्रर कर दी इस पीरियड में। अब बेख मेरी रोटी की ईद में कदगन लगाई, खुदा ने वो क्या कदगन लगाई? उसमें तुम 7 दिन तक बेख मेरी रोटी खाना, सिर्फ 7 डेज तक अनलेवन ब्रेड आपने खानी है। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना, और 7वें दिन तुम खुदा की जोर आतिशी कुर्बानी गुजारना, और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो, उस रोज तुम कोई खादमाना काम ना करना। तो आप यहां पे देखते हैं कि जो कलाम खुदा है इस पीरियड में खुदा की तरफ से ईदें मौजूद हैं। ईद फसा पहले महीने की 14 तारीख, ईद फतीर जिसे बेख मेरी रोटी की ईद भी कहते हैं, पहले महीने की 15वीं तारीख से स्टार्ट होगी, 7 दिन तक रहेगी, जिसमें आप पे कदगन है कि आप बेख मेरी रोटी खाएंगे, खमीर वाली रोटी नहीं खाएंगे। इसी तरह इसको जो है खरूज बाद में भी उसकी 15वीं आयत और 19 से 20वीं आयत में बयान किया गया। इसको जो है बेख मेरी रोटी की ईद को जो उनसे है
इससे जो है वो तशबीह दी गई कि ये एक तरह का रोजा है, एक तरह से आपको जो है अपने आप को दुख देना है कि आपने अपनी पसंदीदा चीज को जो है वो नहीं खाना। तो ये एक तरह से फास्टिंग के मुतरादिफ उसको ठहराया गया। अब एक चीज अगर इसमें दिलचस्पी के लिए आप देखें कि ये एक तरह से फास्टिंग को जो है बयान किया जा रहा है, अनलेवन ब्रेड को जो है कि बयान किया जा रहा है, बेखमीरी रोटी को कहा जा रहा है कि आपने 7 दिन तक खानी है। ये ईद फसा के बाद कहा जा रहा है, खाने के बाद कहा जा रहा है। जबकि लेंट को अगर आप इसके कंपैरिजन में लेके आए तो लेंट में कुर्बानी से पहले आपको कहा जा रहा है। आप ईद फसा के बाद कह रहा है जो है वो खानी है 7 डेज और 7 डेज, नॉट 40 डेज। जबकि लेंट आपको कहता है, क्योंकि ये बाइबल नहीं है, बाइबल नहीं कहता, तो लेंट आपसे कह रहा है तो बाद में होगी, आप जो है 40 डेज का एक पीरियड गुजारें जिसमें से संडे निकालती हैं। और आपने देखा कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, वेनेसडे, और आपने वेनेसडे की भी देख ली कि वेनेसडे स्टार्ट किसने की, ग्रेगरी द ग्रेट, जो उस वक्त का 6ठी सदी में पोप था। और क्या जो क्वेश्चन है, मसीह खुदावन या उसके हवारियों ने ये लेंट पीरियड मनाया, आपने देखा कि स्टार्ट ही उससे 6 साल बाद हो रहा है। तो जवाब आपके सामने है कि नहीं। और इसी तरह जो है एक जो अगली ईद थी, जो तीसरी ईद थी, वो ईद पेंटिकोस्ट है, जो कि क्या कहते हैं, फूलों की ईद भी जो है जिसे कहा जाता है। और ये जो है ये क्या कहते हैं, 7वें सबत यानी 50th डे के ऊपर जो है वो मनाई जाती थी। अब यहां पे हम जो है वो कलाम खुदा में ये देखते हैं कि हमें ये सिखाया जाता है कि जब भी हमने रोजा रखना है, जब भी रोजा रखना है, किसी भी दिन से आपने स्टार्ट करना है, इसमें तमाम दिन बराबर हैं। किसी दिन को जो सा रोजे के लिए अफजल करार नहीं दिया गया। बिल्कुल सबत वाले दिन रोजा हो सकता है, किसी भी दिन। कलाम खुदा कहता है जब तुम रोजा रखो, तो और बरकत होगा, क्योंकि सबत के दिन को जो है ब्लेस किया गया। तो हाँ जी, 7 दिन जो है आपने, सबत खुदा की तरफ से ईद है, हर हफ्ते की ईद है जो आपने उसे ईद की तरह मनाना है। लेकिन ईद का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह हमने ईद को लिया हुआ है कि उस दिन चरगा भी बनाओ और उस दिन कबाब भी बनाओ और उस दिन फलां भी करो फलां भी करो। ये हमने ईद गैर कौम से ली है। ईद का मतलब है खुदा के लिए खुशी करना। हम ईद का मतलब क्या कर रहे हैं, अपने लिए खुशी करते हैं। हम जो उनसे टाइम की तवालत की वजह से अभी इसके अंदर काफी चीजें मौजूद हैं। अभी हमने ये देखना है कि ये जोन से 40 दिन जोन से हैं जो ये काउंसिल ऑफ नीसिया ने
जो हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि सोच विचार करें कि ये 40 दिन जो है लेके आए, ये क्यों वो सोच विचार कर रहे थे। क्वेश्चन तो ये उभरता है ना कि उन्होंने क्यों सोच विचार की इसके ऊपर। तो उसको हम देखने के लिए उन्होंने क्यों सोच विचार की, क्योंकि आज भी आप जब किसी से पूछते हैं कि जी आप क्यों 40 रोजे हैं, तो वो आपको इसकी तौजीह जो पेश करेंगे वो पेश करेंगे कि हजरत मूसा ने 40 रोजे रखे, हजरत एलिया ने 40 रोजे रखे, मसीह खुदा ने 40 रोजे रखे। तो उसको भी हम जो है इसी के अंदर सीखेंगे कि ये 40 की पीरियड जो सी है कलाम खुदा के अंदर मौजूद है, लेकिन क्या वो ऐसे ही है जैसे कि लेंटल पीरियड में उसको बयान किया गया है। हम इसको जो उनसे नेक्स्ट हवाले में रख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम मजीद जो है ये 40 डेज को हम चेक करेंगे, और उसके बाद जो उनसे हम इसके अंदर जो आखिरी इसके जो हिस्सा रह जाएगा उसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं उसको हम कि ये क्रिश्चियनिटी के अंदर जो उनसे वो कैसे दाखिल किया गया, इसको हम जो उनसे वो अगली दफा में सीखेंगे। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शता है कि हम जो गलतियां पहले कर चुके हैं, जो गलत तालीमात हम तक पहुंची और हमने उन गलत तालीमात को अपनी हटदर्मी के बायस, अपने कानों की खुशबू के बायस, अपने दिलों की सख्ती के बायस कलाम खुदा को सीखने की जरूरत महसूस नहीं की, और एज इट इज जो कुछ हमें बता दिया गया हमने उसको सुना और अपने अंदर उससे समोया। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि खुदा हमें तौफीक बख्शता है कि हम जो उनसे जब जब उसका कलाम सुने उसके कलाम को अब सीखते हुए अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आए। हम दुआ करते हैं। कुदूस आसमान और जमीन के मालिक, तेरा शुक्र आज के दिन के लिए, तू परवरदिगार है, तू खुदावंद खुदा का आदम बाप है। शुक्र है खुदावंद, समझ लेता है जब बंदा तेरे हजूरी में आता है, तुझसे फरियाद करता है, तुझसे तलब करता है, तू अपने कलाम की समझ इनायत कर, ताकि अपनी जिंदगी कौन सी है तेरे पाक कलाम के सिखाए हुए उसूल के मुताबिक एकदम बसर कर सकें। हम जानते हैं कि हम परदेसी हैं। हम जानते हैं कि हमारा वतन नहीं है। हम उस वतन की तैयारी कर सकें जो तूने हमारे लिए किया है, ना कि इस दुनिया में अपने अजर को तलाश करें। तू परवरदिगार खुदावंद खुदा का मुत्तिबाप है। तेरा शुक्र है आज के दिन के लिए, सबूत है जहां पे तेरी पाक बहुत खास बरकत है। रसूल है अपनी जिंदगी गुजार सके। एक एक को छू, एक एक को बरकत बख्श। फर्दन सारों को तेरे सामने लेके आते हैं। वो सब अपने दिलों को तेरे हुजूर में झुकते हैं ताकि तू अपना करम वाला हाथ कर उनकी जिंदगियों को तब्दील कर दे। तो छू, तुझे तो हिम्मत, तो बरकत बख्श दे, तो रहम कर दे। तेरे पाक नाम को जलाल पहुंचे। ये सब कुछ मांगते हैं, पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने स्वभाव माफ किया माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन।